स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग। आज एकदम डिफरेंट लुक में लग रहा है, मतलब द क्लास रियली फीलिंग द स्पेशल क्लास है। स्वागत है सभी का। नीलेश बाबू आ गए हैं। एकदम एकदम स्वागत है। आज आज कुछ खास है, तो आज का जो हमारा लुक है वो भी बहुत स्पेशल है, खास है। उपेंद्र आ गए हैं। गुड इवनिंग। ऋषिका, तुषार, महेंद्र, बहुत बढ़िया। शुभ संध्या नाजिया, गरिमा, सूरज, बॉबी, गजब, यश। अच्छा, आप सबको भी लुक डिफरेंट लग रहा है कि खाली हम ही को लग रहा है? मतलब थोड़ा स्पेशल लुक आ रहा है कि खाली हम ही लग रहा है? अच्छा, लुक डिफरेंट। बढ़िया। स्वागत है भाई आप सभी का आज की इस विशेष कक्षा में। असल में हमको लगता है दूसरे एजुकेटर आएंगे तो हमको थोड़ा किनारे खिसकाया जाएगा, फिर हम दोनों लोग दिखेंगे, इसीलिए छोटा किया है। नहीं, हमने कुछ नहीं किया भाई, आज की स्पेशल सेटिंग्स हैं। आ जाइए भाई, सारे लोग आज की इस स्पेशल कक्षा में, इस विशेष कक्षा में। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। आज भैया बतियाने का दिन है। आपके जितने सवाल, वो जो हम क्लास में कहते हैं ना, पहले हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाने दो तब हम बात करेंगे। आज हम क्वेश्चन पूरा होने की बात ही नहीं करेंगे। पहले खूब बतिया लीजिए, फिर आगे बात। स्वागत है रमन। वेलकम वेलकम ऑल। सर हिंदी ऑप्शनल कराते हैं? हाँ बच्चा, हिंदी ऑप्शनल, लेकिन अभी मैंने कोई ऐसा कोर्स नहीं डाला है। हिंदी ऑप्शनल मुझे ही करवाना है। बट अभी कुछ व्यस्तताएं हैं, और दिसंबर तक मुझे लगता है कई जनरल मेंस लगे होंगे, तो इस वजह से। अच्छा, बाकी कोई चेंज नहीं है, मुझे ही सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। रविवार को काला रंग का टी शर्ट पहनना। अरे भाई, ऐसा कोई शुभ अशुभ नहीं होता है। चलिए, तो आपके जितने भी सवाल जवाब हो हिंदी। अच्छा, कब तक आएगा? अच्छा, तो सबसे पहले मैं हिंदी ऑप्शनल पर बात कर, आई नीड गाइडेंस कि इतना पढ़ाते जाते। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, आप सब सवाल देते जाइए, मैं लिखता चला जाता हूँ। एक तो हिंदी ऑप्शनल पर बात करनी है मुझे, हिंदी ऑप्शनल पर बात करनी है। बीपीएससी में कब आएंगे? अच्छा, जल्दी ही बीपीएससी में आ रहे हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट को मेन में नंबर लाने का तरीका, बहुत गजब तरीका। हिंदी माध्यम पर आज मुझे चर्चा करनी है। बच्चा, क्लास ही तो है। आज जो मिलेगा वो रेगुलर नहीं मिलता, आज बहुत विशेष मिलेगा। हिंदी माध्यम पर मुझे बात करनी है। हिंदी ऑप्शनल पर बात करनी है। पीछे का भूलते जाते हैं उस पर बात करनी है। पीछे का भूलते जाते हैं, इसका क्या किया जाए? अच्छा, कल, हाँ कल क्लास नहीं हुई थी बच्चा, बहुत धन्यवाद, आपको हिंदी अच्छी लगती है। यूपीएसआई की भी थोड़ी चर्चा करनी है, वो भी कर लेंगे। अच्छा, और कोई सवाल किसी के मन में? स्वागत है। इससे, अच्छा, न्यू स्टूडेंट जो प्लस में आते हैं, अनअकैडमी की भूल भुलैया में खो जाते हैं। अच्छा, तो अनअकैडमी एक भूल भुलैया। अच्छा, मैं इसको भी बता दूंगा। अनअकैडमी भूल भुलैया पर हमें एक एक पॉइंट हम लेते जाएंगे। भूल भुलैया पर भी हमको आपसे बात कर लेनी है। बढ़िया। अरे वाह, देखिए, हम इंतजार कर रहे थे, मुकेश सर आ गए। स्वागत है सर आपका। अच्छा, तैयारी कहाँ से शुरू करें यूपीपीएससी की? आज दो दो लोग बैठे हैं बच्चा, ढेर सारी बातें हो जाएंगी। सर आ तो गए, लेकिन सर का क्लास का वो पिक्चर स्टिल है। यूपीपीएससी तैयारी कैसे करें? सारे टॉपिक लिखवा दीजिए, एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। एई हिंदी के लिए रिवीजन। अच्छा, एई हिंदी, वेरी गुड। आप अपने पॉइंट्स बोलते चले जाइए। ऑप्शन 50-50। अच्छा, हाँ अभी सर का पॉज है, थोड़ा टेक्निकल दिक्कत है। दोनों अभी दोनों एक्टिव नहीं हुए, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इशू है, इसलिए सर का पॉज लग रहा है। हाँ हाँ, सबको बुला लो, आज आनंद मिलेगा। आरओ के लिए हिंदी का रिवीजन कैसे करें? आरओ यारो हिंदी रिवीजन की बात करेंगे, वेरी गुड। बुक्स फॉर हिंदी ऑप्शनल, सो नाइस। बुक्स,
हिंदी की स्टार्टिंग कहाँ से करें, हिंदी स्टार्ट कहाँ से करें। बच्चा जितने मुझे याद आ जा रहे हैं हम सब लिख ले रहे हैं, हम लौट लौट के एक एक कट करते जाएंगे। सिलेबस इतना है यूपीपीएससी का कि समझ नहीं आता कौन सब्जेक्ट कितने दिन पढ़ा जाए और कैसे। तो वो हम दोनों लोग इस पर डिस्कस करेंगे, हम और सर। हिंदी स्टार्ट कैसे करें, महत्व क्यों नहीं देते, इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ये तो तुम्हारी अंतरात्मा जानती है। ये तो अंतरात्मा जानती है भाई। सर सुपर टेट के लिए हिंदी, अच्छा पीसीएस का सिलेबस एक ही है। अच्छा मुझे लगता है कुछ टेक्निकल दिक्कत हो रही है, बस अब आप कमेंट अपने रोक दें, आप सब लोग आते जाइए। अच्छा अमर मुकेश सर, बहुत बढ़िया, ठीक। तो ये डबल धमाका, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इशू है सर, अभी प्रॉपर वे में दिख नहीं पा रहे हैं, मतलब वो पॉज है। मैं तब तक आपके सवालों के जवाब देना शुरू करता हूँ, ठीक। हाँ, कंसंट्रेशन पावर कैसे इंक्रीज करें, इस पर भी हम बात कर लेंगे, पक्का बात कर लेंगे। आइए तो अभी जान सर, क्या हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को ज्वाइन करके लिख सकते हैं? नहीं, कतई नहीं लिख सकते हैं, मुल्क दिए तो कतई नहीं कर सकते हैं। सुपर टेट के लिए हिंदी बच्चा, इस पर लास्ट में बात कर लेंगे। आज दो पावर कवर, दो चीजें कवर कर लें, बाद में कभी सुपर टेट पर अलग से चर्चा कर लेंगे। भेदभाव वो करते हैं, ये भी बहुत वाजिब बात है। मैं अभी सब पर माध्यम पर, जब हम माध्यम पर चर्चा छेड़ेंगे तो इस पर चर्चा छेड़ेंगे। आइए अब सब बातचीत फिनिश करते हुए हम, यार मोटा दिक्कत है, हाँ हो गया, चलिए। नाउ तो सबसे पहले एक चीज, अब देखिए काम करते हैं। जब तक सर एक्टिव होंगे, जब एक्टिव होंगे तो हम दोनों लोग बात करना शुरू करेंगे। अभी सर एक्टिव नहीं है तो हम लोग अभी शुरू करते हैं अपनी बातचीत। और हिंदी माध्यम तैयारी कहाँ से शुरू करें, सो नाइस, यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस। बस अब सवाल को रोक दे। सबसे पहला आज का जो सबसे ज्यादा सवाल आए वो आए गुरुजी हिंदी माध्यम पर, चाहे वो यूपीपीएससी हो, सबका सिलेबस लेके आए बच्चा, ऑल सिलेबस डिस्कस करेंगे। नाउ सवाल उठता है मास्टर साहब, ये हिंदी माध्यम है क्या, और हमारे दिमाग में हिंदी माध्यम के बारे में कितने सारे भ्रम पैदा हो गए, वो कैसे। जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो जनरली हमसे ये कहा जाता है कि अंग्रेजी पढ़ लो, इसके बिना बात नहीं बनेगी। तो मैं आपको बता दूं बच्चा, अगर आप कंपटीशन पढ़ने जा रहे हैं, अब स्वागत है, अब मैं जितने मुद्दे ले लिए हैं इनको निपटा ले जाए, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फिर आप पर भी नंबर रखा जाएगा, ठीक है। और क्लास चलेगी 2 घंटे, तो जैसे ही हम दोनों लोग एक्टिव हो जाएंगे तो ढेर सारी बातें हो जाएंगी, ठीक है। सर बहुत अनुभवी है, यूपीपीएससी के पोर्शन में पढ़ाते रहे हैं, खुद का मेंस भी लिखा हुआ है, ढेर सारा अनुभव है। तो हम दोनों लोग मेंस पर अलग से स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। अभी आपने हिंदी वाले हम हैं, इसलिए आपने हिंदी माध्यम चर्चा छेड़ी, आप समझिएगा। तो बच्चा सबसे पहले जान लीजिए कि माध्यम प्रतियोगी परीक्षाओं में बाधा नहीं, प्रतियोगी परीक्षा में बाधा नहीं है, कभी नहीं हो सकता। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप अंग्रेजी माध्यम में तो भी आपको ये बात सुननी चाहिए, हिंदी माध्यम में तो भी सुननी चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि आप बात समझे, माध्यम भाषा नहीं है। माध्यम कभी प्रतियोगी परीक्षा का गड़बड़ नहीं हो सकता कि सर माध्यम को दिक्कत करता है। नहीं नहीं बच्चा, बगल वाले सर भी एक्टिव होंगे, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल दिक्कत है, इसलिए सर की फोटो दिख रही है। सर एक्टिव होंगे, दोनों लोग बतियाएंगे भाई, ऐसा नहीं कि फोटो आएगी। खाली फोटो नहीं आएगी। हाँ, ये नहीं, ये अब आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, चलता रहेगा। अभी सर स्टिल है, एकदम ठहरे हुए। हम दोनों की तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। आइए तो देखिए, कुछ कुछ दिक्कत है, जैसे ही टेक्निकल चीजें बेहतर हो जाती हैं हम एक साथ स्टार्ट कर देंगे। अरे गजब है। अच्छा, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही, इस वजह से नहीं हुआ है। नाउ नाउ स्टार्ट। बच्चा कुछ बहुत जरूरी बातें तुमसे कहनी है, हिंदी माध्यम को लेकर के आपके मन में हजार भ्रम है, उन सबों पर। अरे वाह, स्टिल था सर आपका क्लास। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज थोड़ी धीमे है सर, थोड़ा लाउड। हेलो, नमस्कार सर, आवाज आ रही है? नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार बड़ी नमस्कार। देर से कह रहे थे कि सर का खाली फोटो लगा के दिखाएंगे क्या। आज आज थोड़ी है क्लास है ना, तो थोड़ा तेज। अरे आज बहुत 4 से 6, आपके साथ फिर 6 बजे हम लोग चलेंगे यहाँ पे, तो हमारी वहां भी व्यवस्था रहेगी। अच्छा जी, बिल्कुल सर, स्टार्ट करिए आप। तो
आ गए हैं भाई दोनों लोग। और सर बच्चों के आज ढेर सारे सवाल हैं, हम दोनों लोगों को मिलकर इन सब सवालों पर डिस्कस करना है। पहली चीज है हिंदी ऑप्शनल, ये हमसे सवाल है, हिंदी माध्यम में नंबर क्यों आ रहे हैं कम और हम लोगों को क्या करना चाहिए, मेरे से सवाल है, मैं देखूंगा। पीछे का भूलते जाते हैं, यूपीपीएससी की स्ट्रेटजी कैसे हो, बुक्स क्या होंगी, तो इन पर हम लोग कॉमन बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चा हमने बात आपसे छेड़ी है, आपकी टेंशन पर विचार करें। तो देखिए बच्चा, सबसे पहले अगर आप हिंदी माध्यम पढ़ते हैं और आपने बचपन से हिंदी माध्यम पढ़ा है, तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद और इतनी पढ़ाई करने के बाद सिर्फ कंपटीशन के लिए अपने आप को दादू से कन्वर्ट नहीं करते। तो आप कन्वर्ट अगर आप नहीं कर सकते तो आप जिंदगी भर इसी दुविधा में पड़े रहते हैं, हम हिंदी में पढ़े कि अंग्रेजी में पढ़े। तो बच्चा जो तुम्हारा है और जो तुम्हारा अपना कंसेप्ट है, जिसमें तुम कंफर्ट फील करते हो, कंपटीशन की वही भाषा होती है। सिर्फ जब डिस्क्रिप्टिव वाला मसला आता है तब आपको ज्यादा दिक्कत होती है, वरना तो सारे पेपर बाइलिंगुअल आते हैं, आप हिंदी में पढ़ ले अंग्रेजी में पढ़ ले बराबर हो जाएगा। अब मजा समस्या आती है हिंदी की इग्नोर। आपने कहा कि मतलब सर वो हिंदी कैसे पढ़े, हिंदी बड़ी कठिन मसला लगता है। तो आप समझिए, जब आप पीसीएस का पेपर देने जाते हैं बच्चा, तो जो फर्स्ट पेपर है आपका पीसीएस का, जो आपका फर्स्ट पेपर है, ये हिंदी आती है 150 नंबर की। ये हिंदी आपको मिलती है 150 नंबर की हिंदी आती है। अब इस 150 नंबर में जो एवरेज मार्किंग होती है वो आप 90-90 तक अटक जाते हैं, 100 तक अटक जाते हैं। दिक्कत यही है, ये हिंदी आपको बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन आप क्या करते हैं, लास्ट मिनट रन करते हैं कि सर पेपर देने जा रहे हैं तो लाओ हिंदी पढ़ लें। आपने साल भर सब कुछ पढ़ा है, आप हिंदी को थोड़ी वैल्यू दे दें, थोड़े उपसर्ग प्रत्यय गिने चुने 22-25 होते हैं, उनको अच्छे से समझ लिया जाए, थोड़े प्रत्यय होते हैं उनको समझ लिया जाए, मुहावरे लोकोक्ति का कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए, तो ये सब आपको थोक में नंबर देखे जाते हैं। मतलब आपके साथ मैंने सोचा कि मैं आप यूपीपीएससी हिंदी का आपके साथ कोर्स साझा करूं। तो देखिए एक पहला जो पेपर आता है उसमें 2 गद्यांश होते हैं, ये पहला सवाल होता है, ये दूसरा सवाल होता है। यूपीएसआई भी डिस्कस कर लेंगे बच्चा, हिंदी के बारे में उस पर डिस्कस कर लेंगे, अभी यूपीपीएससी के लिए हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो जब हम शुरू करते हैं तो पहला पेपर आता है 2 गद्यांश। अब जो पहला गद्यांश है उसमें क्या है, उसमें है एक भावार्थ लिखने को। भावार्थ क्या होता है साहब, जब आप पिक्चर देख के आते हैं, मूवी देख के आते हैं, तो मूवी देखने के बाद आपसे पूछे यार पिक्चर कैसी है, अब आपको बहुत बढ़िया लग गई, एकदम इधर बाएं हिस्से में दिल के करीब आ गई, तो आप क्या करते हैं कि फिर बता देते हैं यार बड़ी गजब स्टोरी है, बहुत बढ़िया, वो हीरोइन जब उससे मिलकर ये कहती है तब तो मजा आ जाता है। ये आप क्या करते हैं, क्या भाव देते हैं। हाँ हाँ, हिंदी हिंदी मात्रा अभी आप पर आता हूँ, अभी हमको अपनी कहने दीजिए, फिर हम आपके दिक्कत पर आते। बच्चा दोनों की तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद, हाँ स्वागत स्वागत स्वागत, वेलकम वेलकम। तो चलिए अब शुरू करते हैं बच्चा। ये जो भावार्थ है ये बड़ा नॉर्मल होता है, अगर आपको एक बार लिखने का तरीका डेवलप हो जाए, आप जब हम लोगों से डिस्कशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा। एक पैराग्राफ आपने पढ़ा, बचपन से आप क्वेश्चन आंसर देते रहते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। एक कोई लाइन खींच दी गई किसी पैराग्राफ में, आपसे कहा गया इस अंश की व्याख्या करिए। अब आपने 9th हाई स्कूल में किया है भाई, बस आप भूल गए हैं। हाई स्कूल में होता था अंडरलाइन करके कि इसकी व्याख्या करिए, आप तब कर लेते थे। अगर तब कर लेते थे तो भाई अब भी कर सकते, अब कोई बड़ी बात नहीं है, तो थोड़ा सा समझने का फील होता है, उतना कर ले तो बात बन जाए। अच्छा, दूसरी बात जो दूसरा आता है, इसमें थोड़ी सी कला है, थोड़ी सी आर्ट है, जिसको संक्षेपण कहते हैं। तो जब भावार्थ आता है खाली 5 नंबर का, तो जबकि संक्षेपण आता है 20 नंबर का, 20 नंबर का। तो भावार्थ और संक्षेपण में क्या अंतर है। आप लखनऊ वाले थे सर, रजनी जी, रोहिणी जी। अच्छा, पहले तो कुछ लोगों को सर, जो बच्चे आते हैं उनको दिक्कत है जान लें, सर मुकेश सर हैं, जीएस पढ़ाते हैं, और मतलब 1 मैन आर्मी हम लोग कहते हैं अकेडमी में इनको। मतलब आप इनको फॉलो करें, आपको सब मिलेगा, आपको टेंशन। मतलब अगर बाय द वे जब हम हिंदी नहीं पढ़ाते, सर हिंदी भी पढ़ा देते हैं, आप निश्चिंत रहिएगा। मतलब अगर आप सर को फॉलो करते हैं तो आपको सब मिलेगा। तो जीएस के गजब फैकल्टी है, टॉप फैकल्टी है मुकेश सर, ठीक है। तो बिल्कुल जितने भी बच्चे हमसे लगातार जुड़े रहे हैं और सर की क्लास क्या कभी नहीं कर पाए हैं, स्पेशल में पहली बार जुड़ रहे, वो जान ले कि मुकेश सर जीएस पढ़ाते हैं, फुल 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 ऑन जीएस। अच्छा, और जो विषय जो कोई नहीं पढ़ाता वो भी आपको सर के पास मिल जाएंगे। हाँ तो अच्छा, अच्छा सर इसका जवाब आप दे दीजिए। बच्चा कह रहा है आप तो इंग्लिश मीडियम के, हिंदी के लिए क्या किया जाए, इसका जवाब आप दे दें। हिंदी मीडियम का तो क्या, मैं तो कहता हूँ बाइलिंगुअल बनो सबसे पहली बात, ठीक है ना।
बाइलिंगुअल बनोगे तो ज्यादा फायदा होगा। अब एकदम से हिंदी ए, पढ़ाने के लिए तो फिर आप क्या आवाज सबको सर सर एक मिनट, क्या आवाज सबको आ रही है? नहीं आ आपकी तरफ से शायद वॉइस स्लो है। अब आवाज आ रही है? हाँ भाई, पास में आके आ रही है। मेरा कहने का मतलब कहता हूँ सर बाइलिंगुअल बनो, कि थोड़ा जो है इंग्लिश और हिंदी के बीच का रास्ता निकाल लो। और आपको एकदम शुद्ध हिंदी पढ़नी है तो मैं तो कहूंगा सर को बोलो कि सर जीएस में भी आ जाओ, ठीक है? क्योंकि नहीं नहीं, जिस हिसाब से आपने जो हिंदी को पराकाष्ठा पे ला दिया ना, शायद ही कोई इंसान है वो पूरे मतलब यूपीएससी सारी कैटेगरी की बात करूं, इतनी अच्छी हिंदी शायद ही किसी की हो, ठीक है ना? और जो मेरे बैच के बच्चे हैं उनकी एक रिक्वेस्ट भी है, मैंने मैनेजमेंट को रखी थी, शायद आप तक नहीं पहुंच पाई हो, कि एक हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ठीक है? और बहुत सारे बच्चे हमारे हैं वो कहते हैं कि सर शुरू करो, तो बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ हिंदी ऑप्शनल चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिस तरीके से मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ, अगर सर ही लिटरेचर आपने चालू कर दिया तो हम इस प्लेटफॉर्म से टॉप 50 में कम से कम 15-16 रैंक लगवा सकते हैं, इतना हमारा कैलिबर है। लेकिन बच्चे एकदम हमारे ऑप्शनल के कारण क्या हो जाते हैं, मात खा जाते हैं। तो नहीं, ये इस तो जो है निवेदन को जो है आप स्वीकार करें और इस पे विचार करें, ठीक है? मैं बाकी जब डेफिनेट मेरी सर। बारी आएगी तो मैं बताऊंगा ही, बाकी अभी सर को सुनो, ठीक है? चलो। नहीं, मैं जरूर सर, ये सर ने भी कहा है और स्टूडेंट बहुत दिन से कहते रहे, मैं जरूर ला रहा हूँ। और संभवतः इधर चूंकि सर बीओ और आरओ का मेंस है और वो इंस्टेंट एग्जाम है, तो बस उनको थोड़ा समय देने के जस्ट बाद हम हिंदी लिटरेचर शुरू करवा देंगे एकदम। ये अच्छा, चलो आओ चाव देख लेते हैं। अब आता है ये गद्यांश का मसला हो गया, ये पत्र लेखन का मसला हो गया। उपसर्ग प्रत्यय छोटा छोटा खेल है, समझ में आ जाए। अच्छा देखो, उपसर्ग प्रत्यय का जादू क्या है, खाली इसलिए हिंदी मत पढ़ो अगर तुम हिंदी माध्यम से हो, मैं पक्का कहता हूँ बच्चा, अंग्रेजी में भी ये मजा होता है। मतलब अगर आपको प्रीफिक्स और सफिक्स का ज्ञान है तो जो मजा आप अंग्रेजी लिखने का समझने का ले सकते हैं, वो मैं आपको खाली हिंदी से दिखाना चाहता हूँ। ये मजा अंग्रेजी में भी, ये मजा हिंदी, दुनिया की सभी भाषाओं में मजा है। जैसे मैं उपसर्ग पकड़ता हूँ आपको, उपसर्ग, और देखिएगा। अच्छा, हिंदी ज्ञान अकेडमी, स्वागत स्वागत बच्चा। अच्छा सुनिए, मैं आपको खाली उपसर्ग और प्रत्यय का मजा दिखाता हूँ, मजा देखिएगा। एक छोटा सा शब्द आपने समझ लिया, एक शब्द है धर्म। एक एक प्रत्यय का आनंद देखिएगा खाली, कि अगर आपको ये आता है तो आप हिंदी में कितने मजे कर सकते हैं। आपने एक शब्द पकड़ लिया धर्म, नहीं नहीं, अच्छा एक बात समझिएगा, गूगल ट्रांसलेटर से यूपीपीएससी में नहीं चेक की जाती है। हो सकता है यूपीएससी में तो चलता है गूगल ट्रांसलेटर, लेकिन यूपीपीएससी के अगर आप हिंदी के पेपर देखेंगे सूरज, तो हाँ, हम समझ गए तुम हमको दीर्घ सूत्री बनाना चाहते हो। तो यूपीएससी में आप देखेंगे तो वहां जो पैराग्राफ हिंदी का आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो गूगल ट्रांसलेटर आता है। लेकिन अगर आप यूपीपीएससी में देखेंगे तो अच्छे पैराग्राफ आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इवन आप गूगल ट्रांसलेटर की हिंदी को भी क्रैक कर सकते हैं। समझिए क्या होता है, जैसे आपको मालूम हो गया धर, अब अगर आपके दिमाग में धर शब्द आ जाए तो आप धर का मतलब जान गए, धारण करना। धर का मतलब समझ लीजिए धारण करना, कोई चीज आप धारण कर रहे हैं। अब आप धर पकड़िए, अब उसके बाद आप एक पानी लीजिए, पानी की पर्यायवाची, और उसमें लगा दीजिए धर, जल धर। तो भाई जल को कौन धारण करता है? तो सर जी जल को धारण करने वाले बादल हैं, एक पर्यायवाची तैयार। अच्छा, आपने कह दिया विद्याधर, यानी विद्या को धारण करने वाला। अच्छा, खाली बादल तक नहीं टिके हैं, अब आप धर से आगे बढ़े और आपने कहा सर जब जलधर बादल तो कुछ और धर लगा के बनाइए, तो हमने बना दिया भूधर। अब भूधर का मतलब क्या होगा? अब बताइए, धर माने धारण करने वाला, तो भूधर माने भूमि को धारण करने वाला। अब आप कहानियां सुने, कहानियां क्या सुने, जैसे हम लोग छत वत में लिंटर डलवाते हैं ना, वो पूरा कवर कर लेता है, ऐसे धरती पर ये पहाड़ फैले हुए, और इन्होंने उस पूरी धरा को, या कवियों ने इमेजिन किया कि पूरी धरा को पर्वतों ने जकड़ रखा है। तो जब आप भूधर कहते हैं, यानी भूमि को धारण करने वाले। अच्छा, हिंदी में क्या क्या आएगा? अच्छा, मैं अभी हिंदी में क्या क्या आएगा उस पर बात करूंगा। अब भूधर क्या हो गया भैया? अब एक बात बताइए, खाली धर जानने से आपके पास पर्यायवाची तैयार हो गई। और अच्छा, आप धाम का मतलब क्या होता है? धाम के माने होता है घर। हाँ, गंगाधर, मायाधर, विद्याधर। अब आप चाहे जिसमें धर लगा दे, आगे से जिंदगी में आपको धर दिखे तो जो पहले वाला है उसको धर, बात बराबर। अब मायाधर तो माया धरने वाला, विद्याधर तो विद्या धरने वाला, और जलधर तो जल धरने वाला, विषधर तो भी। अब आप देखिए विषधर लिखा, तो विषधर कौन हो सकता है? बताओ, क्या विषधर शिव जी की पर्यायवाची हो सकती है? नहीं हो सकती,
क्योंकि वो विष को धारण करते हैं। वो क्या है, वो नीलकंठ है, नीलेकंठ है, मतलब वो विष उनके भीतर नहीं है, उन्होंने विष को पकड़ रखा है। लेकिन विषधर कौन होगा, जिसके भीतर विष पैदा होता है, कौन सा। अब आपने विषधर देखा तो आप उसको पर्यायवाची साथ बना लेंगे। एक बार इस खोपड़ी में बात चली जाए, ये बात हिंदी में भी उतनी मजेदार होती है जितनी अंग्रेजी में होती है। आपको एक, अच्छा जैसे आप भूगोल पढ़ते हैं, आप विज्ञान पढ़ते हैं, अगर आप सच में हिंदी माध्यम है और हिंदी का सेंस लेके जाना चाहते हो तो देखिए भूगोल विज्ञान में क्या मजा आएगा। आप साइंस पढ़ते हैं और साइंस में आपको दिक्कत आती है, सर जब हम तरंगे पढ़ रहे थे तो वो तरंगों में 3 तरंगे लिखी थी, एक लिखी थी अपश्रव्य तरंग, इतना बवाल, इतनी कठिन हिंदी होती है। फिर एक लिखी थी मां साहब श्रव्य तरंग, फिर एक लिखी थी पराश्रव्य तरंग। सर हिंदी माध्यम बहुत कठिन है, जाने जाने कैसा शब्द लिखा रहता है। अच्छा मुद्दा यह है कि तुम पैदाइशी हिंदी हो, तुमने बचपन से हिंदी पढ़ा, अब तुम दादू से तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो भाई जो इतने दिन से पकड़ के लाए हो ना, इसी को मजबूत कर लो। अब देखो विज्ञान का ये सवाल नहीं भूलेगा तुमको अगर तुम खाली हिंदी जानते हो। आप कि पहले तो श्रव्य जान लो, किसी शब्द के अंत में या लग जाए, या माने ये करने योग्य, क्या होगा, या माने ये करने योग्य। तो जैसे आपने कहा गेय माने गाना गाने योग्य, आपने कहा वाद्य माने बजाने योग्य। पक्का रामायण शुरू करता हूँ, हिंदी साहित्य पक्का शुरू करता हूँ। अच्छा गेय माने गाने योग्य, वाद्य माने बजाने योग्य, पेय माने पीने योग्य। अच्छा गणित में पढ़ते हैं मासा भाज्य, व्हाट इज भाज्य, भाज्य भाग करने योग्य, क्या कठिन है साहब, माने या लग जाए तो करने योग्य। तो बताओ श्रव्य, अब इतना तो समझ में आ गया होगा, श्रव्य सुनने योग्य, जो कान में चला जाए सुनने योग्य। अच्छा यहां तक तो आया मजा। अब मतलब अब क्या होता है, तो एक बात बताओ, मान के पहले आप लगाया क्या हो गया, अपमान, मतलब उल्टा हो रहा है। कीर्ति के पहले आप लगाया क्या हो गया, उल्टा हो रहा है अपकीर्ति, यानी कि कुछ नीचे चले जाएंगे, कुछ डिग्रेड हो जाएंगे। तो जब तुम कहते हो अपश्रव्य माने सुनने से नीचे, सुनने से नीचे, यानी जो हमारी सुनने की डेसिबल क्षमता है उससे नीचे चले जाएंगे तो कम हो रहा है। अच्छा अब परा क्या होता है मतलब, जैसे मनोविज्ञान में एक शाखा निकली पैरासाइकोलॉजी, अंग्रेजी में ये अंग्रेजी कहीं अलग से थोड़े ना, सब संस्कृत से निकला। आप शब्द देते जाइए, हम मिलाते चले जाएंगे, आप देते चले जाएंगे। परा, अब जब अंग्रेजी में पैरा कहते हैं, मेडिकल के आगे पैरा लगा देते हैं, साइकोलॉजी के आगे पैरा लगा देते हैं, तो वो एक्स्ट्रा कर देता है। तो जब आप परा मनोविज्ञान कहते हैं, मनोविज्ञान के ऊपर, ऊपर, तो जब आप कहते हैं पराश्रव्य माने सुनने के ऊपर, सुनने से परे, तो कुछ तरंगे ऐसे होती हैं जो हमारे कान की सीमा से परे होती है, कुछ ऐसे होती है जो नीचे होती है, और जो हम सुन पाते हैं वो श्रव्य। एक बार अगर तुम बचपन से हिंदी माध्यम पढ़े हो तो ये समझ में पैदा करो और ये आ जाएगा। हमको विज्ञान पढ़ाने की इसके लिए जरूरत नहीं है, हमको भूगोल पढ़ाने की इसके लिए जरूरत नहीं है। हम तुमको हिंदी का सेंस, आप मेरी जितनी जनरल हिंदी कक्षा होती है बस खाली उसको देखो, और अगर बच्चा हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम हो, सर्विस हिंदी माध्यम हो, तो अपने भीतर ये सेंस डेवलप करो। आओ हमारी क्लास में बैठो, खाली सुनो, ये सेंस धीरे धीरे डेवलप। अब बताइए पराश्रव्य अपश्रव्य कोई भूलने की चीज है। अच्छा आप देखिए एक 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 बड़ा शब्द कल चर्चा करते करते हमारे आपके बीच में आ गया। बच्चा अभी सब लोग स्ट्रेटजी पर प्लान करेंगे, सौरभ स्ट्रेटजी पर हम और सर ज्यादा बेहतर बोलेंगे, इसलिए हम थोड़ी देर चुप रहेंगे, 2 घंटा क्लास चलने वाली है। अभी वो सीख लो जो कंसेप्ट बनाता है आपका। देखो जैसे ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं, वो स्ट्रेट होती है, जो दो पानियों को जोड़ती है, 2 पानी को जोड़ती है, स्ट्रेट होती है। ऐसे 2 जमीन को जोड़ने वाले उसको शब्द बोलते हैं। तो आपके पास हिंदी में बड़े कठिन कठिन शब्द हैं। आपने कहा मतलब स्थल डमरू मध्य, बड़ा अजीब है, लग रहा है भोलेनाथ आगे डांस करने आए, तांडव करने। आपने देखा जल डमरू में, जल डमरू में। अब हम तुमसे कहते हैं अगर तुम सच में पढ़े हो और थोड़ा ध्यान दे दो तो डमरू देखा है कभी ऐसे, डमट 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 निना डमट डमर, भोलेनाथ डमरू बजाते हैं, ऐसा डमरू होता है ना, ऐसे ही तो होता है। तो आप देखिएगा डमरू का मध्य, ये वाला पोर्शन, ये वाला दिस पोर्शन इज डमरू मध्य ना, ये डमरू का मध्य है, डमरू मध्य है। तो भैया जब स्थल डमरू के मध्य में होगा तो स्थल डमरू मध्य, और जब जल डमरू के मध्य में होगा तो जल डमरू मध्य। यानी कि यह पतली सी चीज अगर पानी है तो यह जल डमरू मध्य है, और अगर यह पतली सी चीज जमीन है तो यह स्थल डमरू मध्य है। अब बताओ हिंदी माध्यम में कभी जल डमरू मध्य और स्थल डमरू मध्य आ जाए तो क्या भूगोल भी तुमको डराएगा? नहीं डराएगा। मतलब दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि आप ओरिजिनल नहीं होना चाहते, आप ठोक पीट के कॉपी बन जाना चाहते। मत बनिए कॉपी भाई, आपके भीतर बहुत कुछ है,
डमरू बीच में ऊंचा नहीं होता है भैया, नीचा होता है। तो हमारी कला का मजाक बना रहे हैं आप, लगेगा गुरु जी की राइटिंग बरसोगे बच्चा। ऐसा होता है, ऐसा ऐसा आप बना ले रहे, ऐसा ऐसा कुछ डमरू होता है, ऐसा होता है ना डमरू, थोड़ा सा बीच में गड्ढा होता है गड्ढा। हाँ हाँ, ले लो मजा रिंकू, तो हमारी कला पर सुनो। तो बच्चा ये जो डमरू का मध्य है, तो अगर यहाँ पानी है तो ये स्तर, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से बड़ा सा सागर है, इधर से बड़ा सागर है, बीच में कोई पानी वाली धारा जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा? तो मध्य में है, जल है तो जल डमरू का मध्य है, स्थल है तो स्थल डमरू का मध्य है। तो बच्चा बस इतनी बात कहना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य आपको भूगोल पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको विज्ञान पढ़ाना नहीं है। मैं आपसे ये कहता हूँ बच्चा, जब हिंदी पढ़ो तो तनी खोपड़ी लगा के पढ़ो। अगर ये कर ले जाओगे तो पढ़ने पढ़ाने का क्लियर है, क्लियर है। ठीक, तो एक चीज ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी, एक चीज पहली ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अब दूसरी नंबर आता है, दूसरा नंबर आता है, क्या नंबर आता है? आपने कहा कि तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना है। तो अगर उपसर्ग प्रत्यय आपसे पीसीएस में पूछा जा रहा है तो क्यों पूछा जा रहा है? इसलिए कि खाली आप नंबर पा जाए? इसलिए कि आपके पास भाषा का सेंस है कि नहीं है, इसलिए हिंदी लगाई गई। अरे मासा बिला वजह हिंदी लगा दी, क्या मतलब था पेपर में हिंदी लगाने का? इस पूरे पेपर की आर्ट के पीछे कुछ फ्रेम है, जो एग्जामिनर बैठे हैं जिन्होंने पेपर सेट किया है कि यूपीपीएससी में 6 पेपर लेंगे, इसका कोई मतलब होता है। एक पूरी कमेटी बैठती है, सारे लोग बैठ करके काम करते हैं कि भैया क्यों ये पेपर लगाया जाए, हमको आने वाले अधिकारी में क्या क्या चेक करना है। तुम्हारी भाषा गड़बड़ होगी, पता चला तुम किसी का कोई और सेंस लगा दे जाओगे तो तुम अधिकारी बन करके चिट्ठियां भेजनी होती है, दस्तखत करने होते हैं। अगर आप ये सारे काम नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आप जरूर पढ़ाऊंगा बच्चा, हाँ, जरूर पढ़ाऊंगा। ये हिंदी साहित्य में पढ़ाऊंगा आपको। ये सर का आदेश हो गया है तो मैं मना ही नहीं कर सकता। हिंदी साहित्य जनवरी डन है। मैं अभी 1 महीना मुझे दे दीजिए, 1 महीने में मैं सारा प्लान करके जनवरी से, जनवरी 21 से पूरा प्लान। अब आप तो सर के सामने बोल दे रहा हूँ इतने जनों के सामने, तो वादा पक्का मान लीजिए, मैं जनवरी से ला रहा हूँ। अच्छा, तो साहित्य के लिए आप निश्चिंत रहे, जनवरी से ऑप्शनल आ जाएगा, ऑप्शनल हिंदी आ जाएगा। तो उपसर्ग प्रत्यय इसलिए होता है। आप एक छोटा सा खेल देखिए, हिंदी बड़ी मजेदार भाषा हो सकती है अगर आप उसको मजे में पढ़ें। और आपके लिए मैं ये नहीं कहता कि आपको कोई बड़ा ग्रंथ लेके पढ़ने की जरूरत है। हमने 10 बरस अपने भीतर जी है हिंदी, हम आपसे कहते हैं खाली आप संगत कर लीजिए भाई, 1 घंटा रोज हमारे साथ कभी जब भी आपको मौका मिले बैठ लीजिए, उतने में ही आपके भीतर बुलाने लगेगा अरे जनवरी बहुत दूर है, देखते देखते बीत जाएगी। 2020 जल्दी बिता दो बिटिया, इसीलिए हम कह रहे हैं जनवरी में करेंगे कि कोरोना भागे किसी तरह। देखो, कोई एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा रहा है हिंदी में, सर बताएंगे सर कोई, अभी अभी ना, अभी बच्चा कोई एंथ्रोपोलॉजी, कोई नहीं पढ़ा रहा। अभी 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 कमेंट देख रहे हैं। तो इन सारी चीजों को, अच्छा मालिकुल हिंदी है, अभी आप फारसी भी सीख रहे हो चुका हूँ अच्छा, अच्छा देखिए, तो ये विलोम शब्द है। अब आप देखिएगा, ये 150 नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, और अगर आप इनको सच में इस कंसेप्ट से पढ़ ले तो अब बताइए आप क्या करते हैं? आप रट लेते हैं। अगर आप 150 नंबर ये समझ करके कर ले जाएंगे तो क्या ये आपका 110 प्लस नहीं ले जाएगा? कोई कठिन बात लगेगी? आप मुहावरे लोग क्या अच्छे से समझ। अब सोचो, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, कितनी मजेदार बात लिखी है। आप तो रट्टा मारते, अरे साहब जाने क्या क्या मुहावरे लोकोक्ति। हम तुमको एक लोकोक्ति का किस्सा सुनाते हैं, तुमको लोकोक्ति के किस्से में मजा आ जाएगा। अरे भैया लोकोक्ति आ जाएगी, पोल पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, सर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में माहेश्वरी सर। माहेश्वरी सर है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं सर। ठीक है, सर्वेश मैं देखता हूँ कि मैं जितनी जल्दी कर सकता हूँ, वो मैंने एक मैक्सिमम डेट बता दी है, मैं जितनी जल्दी शुरू कर सकता हूँ बताऊँ। पब्लिक एड, अरे राम राम, कोई नहीं सवाल आ सर, रहे हैं। कोई नहीं। अभी कोई नहीं, अभी कोई नहीं, पब्लिक एड अभी कोई नहीं। अच्छा, कोई ऐसा सवाल हुआ ना अकेडमी रिलेटेड तो पूछ लीजिए, फिर बात शुरू हो जाएगी तो थोड़ा रोक लेंगे। अच्छा चलिए ठीक है। तो अब देखिए, मैं आपको आपकी जो लोकोक्तियों को बोझ मान के चलते हैं, अगर आपको लोकोक्ति आती है तो मजा कितना आ जाएगा। एकदम जीवंत घटना सुना रहा हूँ। मैंने, मेरे जो छात्र हिंदी वाले उन्होंने सुनी होगी लोकोक्ति बनती कैसे और लोकोक्ति कहते किसको। हम अपने छोटे भाई के साथ, हमारे घर में पिताजी बैठे थे, हम लोग बैठे थे, हम 3 भाई हैं, बड़े भैया की और हमारी शादी हो गई है, छोटे भैया का नंबर है। तो छोटे भैया ने ऐसे ही बातचीत में कहा कि जहां हमारा मन है वहां करवा दीजिएगा, घर में नहीं। ये क्या हो गया?
अच्छा चलिए, अब कुछ देर अभी, हाँ सूरज, इसीलिए तो बात हो रही है। जब आप डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे तो आपको किसी एक का होके रहना पड़ेगा। जिंदगी में जो दो के रह के होके चलते हैं वो किसी के नहीं हो पाते, जिंदगी भर टेंशन में रहते हैं। अब सूरज बाबू अगर दो का प्लान किया तो मुश्किल है, किसी एक के हो जाओ, और पक्का एक के हो जाओ, समझ रहे हो। जब फ्री रहोगे तब तो सब मिलेगा, लेकिन जब आप मेंस देने जाओगे तो मेंस में किसी एक का होना पड़ेगा और पूरा होना पड़ेगा। आधा आधा नहीं चलेगा कि थोड़ा मजा इनका ले ले थोड़ा इनका ले ले, दोनों से हाथ धो बैठोगे बच्चा, एक के हो जाओ। अच्छा, मुकेश सर के बारे में पता नहीं था तो पता कर दो, सर टॉप फैकल्टी है अकेडमी में, GS1 मैन आर्मी मेरी ओर से नाम दिया गया है इनको भाई। अच्छा चलिए, हमारी बात सुन लो। हाँ सच में कमेंट थोड़े कम करो। मैं आपको जो बात बता रहा था कि आप लोकोक्ति और मुहावरे को बोझा मानते हैं, तो हम और छोटे भैया और बड़े भैया सब लोग बैठे थे घर में, हास परिहास का माहौल था। छोटे भैया अपनी पसंद का कुछ मन का कहना चाहते तो उन्होंने बड़े हमारे पिता ने कहा कि भाई जहां हम चाहते हैं वहां कर लीजिए। तो मम्मी ने कहा अरे वो जाने कैसी हो, जाने कैसी रंगत दिखावे। तो मजाक ही चल रहा था। उन्होंने कहा अरे क्या है, हमारी मित्र है, आके घर में 10-15 दिन रह ले, हमको आप फिर आप देख लीजिए एकदम ठोक बजा के ठीक है कि नहीं है, फिर कर लीजिएगा। तो बात ये तो नॉर्मल रह गई। तब पिताजी ने एक बात कही थी, और वो रहीमदास का बड़ा गजब दोहा है, तुम सुनना समझ में आ जाएगा। दोहा ये है कि आ, काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, काज परे कुछ और है, यानी काम पड़ने पर दुनिया की नीयत कुछ और होती है, और काज सरे कुछ और, काम बीत जाए तो दुनिया की फितरत कुछ और होती है। तो पूरा सुनना, काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रहीमन भावर के परे नदी सिरावत मौत। माने रहीमदास जी कहते हैं जब भावरे पड़ जाती हैं तो दुनिया, वो जो सर पे दूल्हा मोर रख के चलता है उसको नदी में डाल दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब काम बीत जाएगा तो दुनिया जाने कैसी हो जाएगी। हम मोर का मतलब होता है जो सेहरा होता है खोपड़ी पे रखा जाता है, उसको मोर कहते हैं बच्चा, बात समझ गए, उसको मोर कहते हैं। तो दूल्हे जब तक शादी होती है वो खोपड़ी पे रखा रहता है, काम बिगड़ जाए तो वहां, तो उन्होंने कहा बच्चा 15 दिन, अरे भाई तुम सब एक दूसरे को काहे समझाने लग गए, हम दोनों लोग यहाँ बैठे ना समझाने के लिए। अरे बाबा सुनो, कमेंट वमेंट बंद करो, ये जो आप 2 घंटे का तुमको प्रसाद मिल रहा है इसका आनंद लो, आपसी बातचीत बंद करो, समझ रहे हो। सुनो, तो पिताजी ने कहा हाँ, अब बस बस बस। तो पिताजी ने कहा कि भैया काम बीत जाएगा उसके बाद राम जाने कैसे हो जाएगा। तो तात्पर्य ये हुआ कि अब आप ये जान लीजिए कि रहीमन भावर के परे नदी सिरावत को, या खाली भावर के परे नदी सिरावत में, और कभी भी यूपीपीएससी में कोई हिंदी वाला खोपड़ी लगा ले और एक लोकोक्ति बना के रख दे, रहीमन भावर के परे नदी सिरावत में, लोकोक्ति है ये। अच्छा लोकोक्ति क्या है, आम आदमी ने, किसी ने अपने अनुभव से जो बात अपनी जिंदगी में अनुभव की वो कह दी। तो अगर वो अनुभव की बात आपको समझ में आ गई, वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, आप उसका गजब आके प्रयोग कर ले जाएंगे। वरना आप कहेंगे हमारे साहब लोकोक्ति तो इतनी है कहां से पढ़े। भाई ये पढ़ने की चीज नहीं है, ये समझने की चीज है। 2-3 बातें हैं कि अगर भाषा को भाव में ढाल लोगे तो ये हिंदी तुमको 150 में 110 120 दिलवा सकती है। और दूसरा पेपर काहे का आता है, दूसरा आता है निबंध का। जनरली बच्चे पूछते हैं साहब निबंध किस में लिखे। बच्चा अगर तुम हिंदी माध्यम हो तो तुमने आज तक हिंदी लिखा है तो तुम इस समय अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे अंग्रेजी में, क्योंकि तुम निबंध लिखते समय जान तो क्या करोगे, ट्रांसलेशन करोगे, दिमाग में ख्याल आएगा हिंदी का, फिर उसको बनाओगे अंग्रेजी का। तो अगर आप हिंदी माध्यम लिखते हैं तो आपको इतना बेहतर लिखने की कोशिश करनी चाहिए कि आप हिंदी सही लिख सके। आपका हिंदी माध्यम में नंबर कटता क्यों, एक बहुत बड़ी बहस इस पूरे देश में चल रही है कि हिंदी माध्यम आखिर कमजोर क्यों हो रहा है, हिंदी माध्यम में नंबर क्यों मिलते हैं। ए भाई तुमको हिंदी लिखनी नहीं आती है, इसलिए हिंदी माध्यम में नंबर कटते हैं। हम 4 सवाल पूछ रहे, अभी सब सन्नाटा दिखा दीजिए। जो पुराने वाले हैं वो तो सब जानते हैं। अब पता चला आप लिखने जा रहे हैं, आप लिख के आ गए यह प्रमाणिक किताब है। अब अगर हिंदी का आदमी हिंदी निबंध जांचेगा तो वो हिंदी निबंध हिंदी वाला जांचेगा, अंग्रेजी निबंध अंग्रेजी वाला जांचेगा। अब अगर आप प्रमाणिक लिख के आ गए और हिंदी का जानकार मास्टर बैठा है तो वो खुल्लसी आ जाएगा। इनको ये नहीं, जैसे कहीं अंग्रेजी में स्पेलिंग लिखना हो दिस, अब आप दिस या दिस की स्पेलिंग लिखना हो, अब दिस को ऐसे दिस लिखा है, अगर आप लिखा है तो आप क्या इमेजिन करते हैं, अंग्रेजी का मास्टर आप लाख कंटेंट का जब ऐसे काट के रख देगा, फिर अंग्रेजी लिखनी नहीं आती, आ गए हिंदी लिखने अंग्रेजी लिखने। आप प्रमाणिक लिख के आएंगे, हिंदी का आदमी होगा वो काट देगा, क्योंकि प्रमाणिक कोई शब्द ही नहीं। शब्द क्या है, प्रामाणिक।
प्रामाणिक है। मतलब हिंदी, अगर आप हिंदी लिखने नहीं जानते, आप आपकी छोटा हो बड़ा हो की मात्रा गलत है भाई। मैं आपसे एक पेज, अनअकैडमी में तो संभव नहीं हो पाता कि आप एक पेज लिख के भेजे, मैं चेक करूं। जब मैं कभी ऑप्शनल प्रॉपर वे में बैठ के पढ़ाता हूं तो मैं सबसे पहला काम करता हूं, चल भाई जरा मैं एक जुमला बोल रहा हूँ, एक पेज जुमला लिखने में मैं सबकी कॉपी में, आज तक रिकॉर्ड है कि मुझे कोई क्लास ऐसी नहीं मिली जिसमें एक कॉपी मेरे बिना लाल पेन लगाए निकल गई। कि आपको हिंदी लिखना नहीं आता है, इसलिए मामला कर, बच्चा प्रमाणित होगा, वो प्रमाणित कैसे हो रहा है, तो वो तो प्रमाणित होगा। अच्छा, आप नियम जानना चाहते हैं तो नियम भी जान लीजिए। नियम जानना चाहते हो, ये सही लिखा है, क्या नियम है, आज के बाद कभी गलती नहीं करोगे, आज के बाद कभी गलती नहीं करोगे, इक तो तुम्हारा जीवन में निकल जाएगा। अगर किसी शब्द के अंत में इक लगाते, कभी भी आज के बाद पक्की बात जान लेना, कभी भी इक लगाते हैं तो जो पहला शब्द है उसको दीर्घ कर देगा ये। देखो, वर्ष में इक लगाओ, किसी से पूछते हो कि वार्षिक लिखे कि वार्षिक लिखे, नहीं, ये तो सर जी बचपन से लिखते चला इसलिए वार्षिक लिख देते। धर्म में इक लगाओ, किसी से पूछते हो कि धार्मिक लिखे, नहीं भाषा धार्मिक लिखा जाता है, आप धार्मिक लिखेंगे हम गलत कर देंगे। अच्छा, तो अब बताओ, अगर मैं प्रमाण में इक लगाऊं तो नहीं, तो तुम प्रमाणिक लिखेंगे क्योंकि हमने किताब में लिखा देखा। तो भाई जहां लिखा देखा वो गलत लिखा देखा भाई, नियम नियम होता है, आप कैसे बदल देंगे, रूल इज रूल। तो प्रमाण में इक लगाओगे तो शब्द क्या बनेगा। अभी अभी अपवाद पर चले, ये तो रमेश हम चर्चा करते रहेंगे, वो वास्तविकता में अपवाद नहीं होते, वो संस्कृत के कुछ अन्य नियम होते, कुछ एक गिने चुने 4-5 शब्द। तो आप क्या बनाओगे, आप प्रामाणिक बनाओगे। अब एक शब्द जिस पर पृथ्वीनाथ पांडे जी ने हमको वो क्या कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, हमारे पास स्क्रीनशॉट रखा हुआ है कि किस मुद्दे ब्लॉक कर दिया था, उन्होंने लिख दिया चमत्कार, और ये पेपर में आ चुका है। चमत्कार में एक लगा दीजिए, अभी बताता हूँ क्यों प्रायिकता देते हैं बच्चे। चमत्कार में एक लगा दीजिए, शब्द क्या हो जाएगा, चमत्कारी। आप प्रेमचंद को उठाइए, आप जयशंकर प्रसाद को उठाइए, आप शिवानी की किताब उठाइए, आचार्य चतुर्सेन की किताब उठाइए, अगर आयोग कभी गलती से चमत्कारी सही मान लेगा तो हम सही करवाएंगे, प्रूफ है हमारे पास। किताब का फोटो खींच के जब भी आप केस करेंगे वो जज के सामने रख दिया जाएगा, तो संभव ही नहीं कि न माना जाए, ये प्रूफ है और माना जा रहा है। आजकल लोग जागरूक हो रहे हैं थोड़े बहुत, हर बार ये जो हिंदी के 2-4 सवाल आपके गलत होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि अब हिंदी वाले थोड़े एक्टिव हो गए, 2-4 सवाल का क्लेम कर देते हैं, वरना पेपर बनाने वाले भी वही है और हम सब भी लिखने वाले वही है। अब अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में आप सही लिखिए तो बच्चा, अगर आप हिंदी सही नहीं लिखोगे तो निबंध आप कैसे उम्मीद करते हैं, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा नहीं है, आप अपने कहे हुए को कागज पर उतार नहीं पाते हैं। मैं आपसे कहूँ पिक्चर देख के आओ, कहानी सुनाओ, आप बहुत बढ़िया सुना दोगे, लेकिन मैं आपसे इसी पिक्चर का रिव्यू लिखने को कह दूं तो सन्नाटा। बातें बड़ी बढ़िया बढ़िया कर लेते हैं, लेकिन ये जो ख्याल है ना, ये कागज पर उतारना आता है कि नहीं। अगर आप डिस्क्रिप्टिव देने जा रहे हैं तो आपको ये आना चाहिए, आप अंग्रेजी में दें चाहे हिंदी में दें। इसीलिए कहता हूँ भाषा मुश्किल नहीं करती है, मुश्किल आपके भीतर वाला करता है। सर आपकी क्लास इतनी, अरे बच्चा आज स्पेशल क्लास है, हम 2 लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग 2 लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आज स्पेशल क्लास लगाई गई है, 1 बजे नहीं हुई। क्लियर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाषा जैसे जैसे, अगर आप चाहते हैं कि आप हिंदी माध्यम डिस्क्रिप्टिव बेहतर करें तो उसके लिए बच्चा एक दिन में नहीं होता विनीत बाबू, एक दिन में नहीं होता है, आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, कोई किताब से भी नहीं आएगा, अनुभव से आएगा। आप जब भी आपको अवसर मिले, आप चाहे जूस भी, आप हिंदी पढ़ रहे हो ना पढ़ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जब भी मौका मिले 1-2 क्लास में बैठ जाइए, कोई एक कोर्स हमारा चाहे पुराना पढ़ा हो चाहे नया पढ़ा हो, एक बार देख लेंगे तो हिंदी का इतना सेंस हो जाएगा कि कम से कम ये दिक्कत जानते हो कहाँ होती है, दूरी और दूरी लिखने की। इधर जो अपना पूर्वांचल क्षेत्र है वहां के बालक वो दूरी और दूरी में कंफ्यूज होते हैं, दूरी लिखना है कि दूरी लिखना है, मतलब छोटा हो बड़ा हो तो गड़बड़ है, रविंद्र लिखना है कि रविंद्र लिखना है, रविंद्र लिख देते, कैसे रविंद्र हो जाएगा भाई, अगर रवि में इंद्र जोड़िएगा, अभी अभी कोर्स भी बता देगा, रवि में इंद्र जोड़िएगा तो छोटी छोटी बड़ी हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा। और जाने कितने लोग रविंद्र लिख देते हैं, तो बच्चा हाँ हाँ एकदम समझ, एकदम तो समझिए कि जो आपके मन में ख्याल चलता है कि हम कैसे अपने आप को बेहतर करें, हिंदी माध्यम वाले एकदम इग्नोर्ड जिंदगी भर फील ना करें, तो जो तुम्हारा है उसी को ताकत बना लीजिए। जिंदगी में इससे बढ़िया नियम ना जिंदगी के लिए मिलेगा बच्चा, और ना तुम्हारे कंपटीशन के लिए मिलेगा। जो आपके हाथ का है उसी को ताकतवर बनाइए। आप दूसरे के सहारे कब तक बैठे रहेंगे, या पहले आप पूरा, आप जिसमें हैं, अगर आपने शुरू से अंग्रेजी पढ़ी, आप पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ के आए, आप तब तक हिंदी मत सोचिए,
अगर आप हिंदी सोचेंगे आप तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको लाख हमारे पढ़ाने से हिंदी प्रेम जाग गया हो, लेकिन अगर आप माध्यम बदलेंगे, कंपटीशन प्रेशर का टाइम होता है, और उस समय जो आप ओरिजिनल होते हैं वही थॉट निकलते हैं। आप भाषा बदल के थॉट नहीं निकाल सकते, तो इसलिए अपने, हाँ हरे राम, इसलिए अपने आप को डेवलप करिए, जो आपका है उसी में कोई कमेंट ना करो बच्चा, अपनी बातचीत सुनो, ठीक है। तो आप जो आपका अपना है उसे डेवलप करिए और बातचीत करिए, ठीक है। अच्छा, कुछ एक सवाल आए थे, उनको मैं देख लेता हूँ। बच्चा देखो, अब फिर से वही, अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो और सर इंग्लिश में देते हैं, तो वही मैं तो कहता हूँ, थोड़ा बाइलिंगुअल हो जाओ बच्चा, थोड़ा बाइलिंगुअल हो जाओ। कि जैसे मैं बोलता हूँ कि वहाँ एक राजा था, वहाँ मतलब एक राजा था, तो गुरु जी कहते देयर वाज अ किंग, तो दिक्कत क्या है? अच्छा, वैसे अकेडमी में हमने ये बड़ा गजब काम किया, इधर से हिंदी ला, इधर से अंग्रेजी, दोनों मिटा दिया, चलो मध्य का रास्ता निकाला। ये वैसे गजब है। अच्छा, नहीं नहीं, आई थिंक सर इंग्लिश में ही देते हैं सर, आप नोट्स इंग्लिश में, हाँ सर इंग्लिश में नोट। देखो बच्चा, एक बात आप समझ लीजिए, आप हिंदी वाले को अंग्रेजी में लाना चाहेंगे तो गड़बड़ होगी, अंग्रेजी वाले को हिंदी में, हमारा सबका भी तो फ्लो होता है, जैसे हम हिंदी में ज्यादा बेहतर फील करते हैं। अब आप अगर हमारी क्लास में आके हमसे कहेंगे कि नहीं सर आप तो अंग्रेजी में पढ़ाइए, तो दिक्कत होगी। सर का जो फ्लो है वो अंग्रेजी में है। आप भाषा के लिए मत जाइए, आप कंसेप्ट के लिए जाइए, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो बात बन जाएगी। ये मूल, आप भटक जाते हैं भाषा के प्रयास में, आप भटक जाते हैं। अच्छा, आप इसमें भैया टीचर कहाँ से तुमको प्रोवाइड कर देगा यार नोट्स, तुम अपने अपने मन से हम नगर का नोट्स ना सर ला के देंगे ना हम ला के देंगे, आप लोग अपने मन से करें। और एक बात सुनो, आप भूल जाओ कॉपी कलम, जब सर बोलते हैं तो उस बोले हुए को सुनो, बोले हुए को सुनो। जैसे मैं बोलता हूँ हिंदी, आप हमारे बोले हुए को सुनो, ये जब कंसेप्ट खोपड़ी में चला जाएगा ना, तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा। तो पहले अपना बना लो, ये मीडियम मीडियम का कोई लोचा नहीं है, कंसेप्ट का लोचा है, कंसेप्ट का, समझ रहे हो, सारा लोचा कंसेप्ट का, तुम सब मीडियम के पीछे पड़े हो। अरे तुम लिख दोगे कि वो क्या कहते हैं, हरिसेन वॉज पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता, और आप लिख देंगे हरिसेन समुद्रगुप्त का कवि था, इतने में क्या टेंशन है? गुरु जी वो अंग्रेजी में बात बोलते, वो बोलते तो हिंदी में, आई टेंशन लेने के पड़े हो तुम सब। देखो, अच्छा अगला सवाल था, एक बड़ा गजब सवाल, तो ऐसा पीछे का भूलते जाते हैं, इसका क्या है? अच्छा, सेंस कैसे डेवलप करना है? देखिए एक बात समझ लो बच्चा, ये थोड़ा विषय से हटके बताता हूँ। आपके 3-4 मित्र हो, आपके 3-4 मित्र हो, आप किसी एक का ही, इसको नमक पसंद है कि नहीं पसंद है, इसको शिमला जाना पसंद है कि नहीं पसंद है, आप उनमें से किसी एक के बारे में, जब मैं दोस्त कह रहा हूं तो आप जहां जहां जाना चाहते जा सकते हैं, आप किसी एक के बारे में जान पाते, सबके बारे में तो नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि साहब उसकी आपकी बॉन्डिंग होती है। बढ़िया, देखिए धनुश्री एक उपाय बता रहे हैं, गुरु जी पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ऐसे प्रश्न। माया बच्चा, एक बार जब तुम्हें पढ़ लोगे कि ये इतने इतने पर्यायवाची होते हैं, तभी तो हम ऑड मैन आउट कर पाएंगे। तो एक दिन में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा समय लगा ले तो आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बढ़िया। देखिए नैना भी वाजिब बात बता रही है। अब तो यार बीच में, हाँ वही वही। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके तमाम सारे मित्र हैं, उनमें से कोई एक ही तो होता है जिसका नमक भी तुम जानते हो, जिसका मिर्चा भी तुम जानते हो, ये पसंद है जानते हो, 10 बजे सो जाता है ये भी जानते हो, ये सब जानते हो ना? क्यों? क्योंकि सब बातचीत मुलाकात ज्यादा है, बाकियों से कम है। आप चाहते कि नहीं हम पहली मुलाकात में बात बना ले? किसकी मुलाकात बनी भाई पहली मुलाकात? कहाँ जिंदगी में बनी है कि तुम विषय में बना ले जाओ? एक बार जुड़ो तो, हिंदी पढ़ो तो, पर्यायवाची पढ़ो तो, विषय पढ़ो तो, एक बार थोड़ा समय देना शुरू करो जिंदगी में। एक बात समझ लो, इंटरमीडिएट में हमारे गणित पढ़ाते थे, वहां साहब थे केएल मिश्रा जी, वो कहते थे बच्चा ये जो पढ़ाई है ना, ये आजकल के रिश्तों की तरह है, वक्त दोगे तो तुम्हारी है, और वक्त नहीं दोगे तो आगे। आप समझदार है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो मसला वक्त का है। अरे बस ठीक, सब जने समझ लिए, आप तुम सब कंसेप्ट पर चर्चा न करो। ये कसम से एक मुद्दे शुरू होते तो इधर इधर शुरू होते, बस अब हमारी बात सुनो। और फिर जब सर बतियाएंगे, आज आपसी पर चर्चा, मेरे राम राम, इतना लंबा लंबा। एक प्रॉब्लम ये होती है कि हिंदी मीडियम के साथ तुम कैसे नहीं,
गुरु जी पढ़ लीजिए आप भी। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक सर, दो दो 2 मिनट आप इस पर कुछ कह दीजिए। सर आप ही कंटिन्यू करो, मैं तो समझाते समझाते थक गया हूँ। ठीक है, आपका यहाँ पे जो है क्लास में ज्वाइन कराना इसलिए भी जरूरी है कि जो हिंदी माध्यम वाले समझ रहे हैं कि भाई इंग्लिश के कारण हम सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो जो मिथ्या तथ्य है उसको तो आप ही निकालोगे ना। मैं तो इनको समझाते समझाते थक गया। लास्ट में सर ने भी बोला कि बाइलिंगुअल होना चाहिए, ठीक है। और ये बाइलिंगुअल क्या चीज है मैं 5 बजे से बताऊंगा। अभी 5 बजे जो है मेरा टर्न आएगा, तो सर के अभी 15-20 मिनट बचे हैं, तो और सीख लो। देखो एक बात सामने आ रही है बस, कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई माध्यम नहीं हरा सकता, और जिसके एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट समझ। क्लियर नहीं है उसे हर माध्यम हरा सकता है, उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। यही मैं शुरुआत में कह रहा हूँ, यही लास्ट में कह रहा हूँ। और देखो यही जो है आपके हिंदी माध्यम के जो टॉप एजुकेटर है वो भी ये कह रहे हैं। यानी गलती कहाँ है आपके इंटरप्रिटेशन में, आप चीजों को गलत तरीके से ले जा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वहां पे इंग्लिश में ऑप्शनल लिखना है, आपको अपनी हिंदी भाषा में ही लिखना है, लेकिन जब समझ दोनों चीजों की होगी तो आप अच्छी से अच्छी किताब का फायदा उठा सकते हो। अब द हिंदू न्यूज़पेपर है, उसे हिंदी में कौन कन्वर्ट करके देगा, तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर से दूर हो जाओगे। लेकिन अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी तो द हिंदू से अच्छी अच्छी चीजें ले जाओगे ना। नहीं तो जो दूसरा बच्चा है वो तो अच्छी तरह लिख। देखिए एक बात, जो बात सर कह रहे हैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा पास भी हो गया सर। वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि बच्चा कंसेप्ट प्राइमरी है, लैंग्वेज सेकेंडरी है। जैसे अगर आप हमसे अंग्रेजी की अपेक्षा करेंगे या सर से हिंदी की अपेक्षा करेंगे तो मत करिए। आप हम दोनों से कंसेप्ट ले लीजिए, और जो सबसे बेहतर बना ले जाएगा, अंग्रेजी में आपने लिख दिया या हिंदी में लिख दिया, ये व्यर्थ है। असली बात क्या है, कंसेप्ट। तो उस कंसेप्ट को समझिए तो बात बन जाएगी। अच्छा वो नहीं तो बच्चा उस वोकैबुलरी के बारे में आप सर से पूछ लीजिए, सर बता देंगे। हमसे आप प्रत्युत्पन्न मत की पूछते हैं तो मैं अंग्रेजी बताता नहीं हूँ आपको, उसका अंग्रेजी बना बता देता हूँ, साधारण शब्द में समझा देता हूँ। तो अगर कोई टर्म नहीं आएगी तो आप पूछेंगे तो बताएंगे। लेकिन जब आपका पूछना यह होता है कि नहीं पूरा हिंदी में कन्वर्ट करके दीजिए, तो शायद कहीं दिक्कत आती होगी, या आप हमसे कहेंगे तो शायद कहीं दिक्कत आएगी। तो उस दिक्कत में मत जाइए, बस खाली आप इसका आनंद लीजिए। एक बड़ा गजब सवाल आपने पूछा है जिसका आप डिस्कशन कर लीजिए। सर जी आगे का पढ़ते आगे का पढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं, इसका क्या करें, इसका क्या करें। ये दिक्कत होती है ना कि आगे का पढ़ते चले जाते हैं, पीछे का भूलते चले जाते हैं, इसका क्या करें। तो भैया जानते हो क्या होता है। हाँ अच्छा, ये दो बातें अब इस पर डिस्कशन कर लेंगे, फिर हम लास्ट मिनट में रन कर रहे हैं, फिर सर के साथ होंगे तब भी बात करेंगे। देखिए हाँ एग्जैक्टली, अब रामायण ने सही बात कही है। बस इस बात को आप थोड़ा और अंग्रेजी हिंदी दोनों समझ लीजिए, कंसेप्ट तक जाओगे तो आनंद आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब सुनो, पीछे का भूलते जाते हैं उसका क्या करें। तो भैया एक बात बताओ, आप अगर किसी से इंटरमीडिएट में आपके सारे जितने दोस्त थे, क्या आपको सबकी शक्लें याद है। इंटरमीडिएट आप पास कराए हैं, इंटरमीडिएट में आपके जितने दोस्त थे, जितने क्लासमेट थे, क्या सबकी शक्लें याद है। नहीं। जिनसे कभी बीच में हाय हल्लो हो गई, जिनसे कभी मुलाकात हो गई, उन्हीं की तो शक्लें याद है, उन्हीं की तो याद है। तो भैया तुम सब जानते हो, हमसे काहे पूछते हो। एक बार पढ़ के और तुम बंद कर देते हो, तुम दोबारा हाय हल्लो तो करते नहीं हो। तो अगर हाय हल्लो नहीं करोगे तो कौन गड़बड़ में जाएगा, हम गड़बड़ में जाएंगे कि तुम गड़बड़ में जाओगे। तो भैया वो गाना है ना, एक मुलाकात जरूरी है सनम, तो गाना याद रखो, एक मुलाकात जरूरी होती है, इसके बिना काम नहीं चलता है। हाँ तो अच्छा भूल गया, सब कुछ याद नहीं है कुछ। देखिए अच्छा एक स्ट्रेटजी आपको रिवीजन की बताता हूँ। बच्चा हफ्ते में एक दिन, हम सब भी आप सोच रहे होंगे सर जी पढ़ाने लगते हैं इतना कैसे याद रहता है। आप अमरनाथ के सामने आते हैं, आप कोई कहीं से भी कुछ छेड़ देते हैं, हम बोलने लग जाते हैं, हमको कोई पन्ना पलटने का, सबको कोई पन्ना पलटने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको हैरत नहीं होती कि इतना याद कैसे, कहीं से भी पूछ लेते बता देते। तो भैया वो हैरत करने की चीज नहीं, हम रोज रोज मिलने जा रहे हैं ना, हम तुमसे बतिया के मिल लेते हैं, हम किसी को पढ़ा के मिल लेते हैं। आप पढ़ा तो नहीं सकते, आप तो स्वयं चले पढ़े, तो बच्चा नोट्स पलट लिया करो, पन्ना पलट लिया करो, ये पीछे का जो भूलने की बीमारी है ये खत्म हो जाएगी। क्लियर है। अच्छा दूसरा, एई वाले जो अपने हमारे टेक्निकल छात्र हैं, उनके लिए तो हिंदी बहुत ही टफ है गुरु, जो शुरू से अंग्रेजी पढ़े, बीटेक भी अंग्रेजी पढ़े, अब वो इंजीनियर बनने के लिए सरकारी
ये हिंदी पढ़नी पड़ रही है। तो मैं आपको बताता हूँ बच्चा कि हमने बताया, अभी मैंने शुरू में बताया, इफ यू हैव सेंस ऑफ हिंदी, हिंदी तुम्हारी है। अगर सेंस नहीं, और खाली हिंदी की नहीं, अंग्रेजी की भी बात करता हूँ। भाषा दुनिया की कोई हो, हम सारे विषयों से अलग हैं, हम सबका आधार हो सकते हैं। आप अंग्रेजी माध्यम पढ़ते हैं तो आपको अंग्रेजी भाषा की पकड़ होनी चाहिए, आप हिंदी माध्यम पढ़ते हैं तो आपको हिंदी भाषा की पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि बिना भाषा के, अच्छा क्या बात है, गाना वाना तगड़ा है तो सुनिए, सारा खेल होता है भाषा की समझ का। अगर आपको भाषा आती है, लैंग्वेज का आपका आधार है, सेंस डेवलप करने जाओगे तो एई में जितना भी, और आपके लिए तो मैं आपसे इतना नहीं कहता कि आप कोई नई विद्या अपनाओ, कोई एक कोर्स हमारा बच्चा, मतलब ये इतने सारे बच्चे बैठे हैं, अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो एक कोई कोर्स ले लीजिए, आप 1 महीने के लिए ले लीजिए। हम इसलिए नहीं कह रहे आप अनअकैडमी पे आ जाएंगे हमारा सब्सक्रिप्शन यूज करें, इसलिए नहीं। अगर आपको सच में दिक्कत है हिंदी में, तो ये तमाम सारे लोग दवाई भी हैं, और आप नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि 1 महीने का कोई एक कोर्स मेरा पूरा पूरा पढ़ लीजिए, वही संधि समास रस छंद अलंकार पर्यायवाची विलोम, आपको सब क्लियर हो जाएगा, पेपर देने जाओगे अच्छे नंबर लेके आएगा। और वो 25 क्वेश्चन 75 नंबर एई में जादू करवा सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल सबने रटा होगा। लेकिन ये 25 नंबर जो 75 नंबर दिलवा देंगे, अगर ये बेहतर करके ले गए तो फिर आप ही हैं असिस्टेंट, क्योंकि ये हिंदी, और खाली मजे की बात ये नहीं कि आप खाली उत्तर प्रदेश से ही बात कर रहे हैं, आप एमपीपीएससी यही देने जाइए, आप बिहार का ही देनी चाहिए, आप राजस्थान में ही देनी चाहिए, आपको हिंदी के बिना पार नहीं जाएगा। बच्चा सरकारी नौकरी में जाना है तो हिंदी को इग्नोर नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। आप आईएएस देने जाइए तो आप अगर माध्यम हिंदी है तो पेपर एक हिंदी का क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आपको, आप खाली अगर क्वालिफाई करने के लेवल पर पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बस इतना सा निवेदन है कि जब आप पढ़िए तो इसी कंसेप्ट पर लागू करिए, ठीक है सर। आपका स्पेशल सेशन बच्चा, अगर सिलेबस पढ़ना चाहते हो एक बार एई के पर्पज से, तो कोई एक छोटा मोटा सब्सक्रिप्शन, छोटा मोटा बड़ा आपका जो मर्जी है वो ले लीजिएगा। स्पेशल सेशन में क्या होता है कि हम लोग टॉपिक ओरिएंटेड नहीं हो पाते, सब्सक्रिप्शन में हम टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, प्रॉपर टॉपिक आपको वहां मिल जाएगा तो आपको फायदा हो जाएगा। अगर आप यही देने जा रहे हैं तो आप सब्सक्रिप्शन के ऊपर रुपयों का लोभ मत करिएगा कि नहीं छोड़ो बिना सब्सक्रिप्शन के काम चला लेंगे, आप एक बार ले लीजिएगा। मैं मेरे लिए या अनअकैडमी के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ कि ये पेपर ज्यादा जरूरी है। और वो आपने दुनिया में जाने कहाँ लाख लाख रुपया फीस जमा करी होगी, यहाँ तो बहुत मिनिमम है, तो ये एक काम कर सकते हैं अगर आप यही देने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो बच्चा सवाल तो आपके बहुत से सारे कवर नहीं हो सकते हैं। अच्छा, टाइम टेबल, वैसे सब लोग अपने अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो अगले दिन से टाइम टेबल जाता है बिगड़। तो होता है कि नहीं होता है? अच्छा, पैसा तो बनता है 200। अच्छा, मतलब पैसा तो बनता है, देना पड़ेगा है ये समझा रहे हैं कोई बात नहीं, देखिए। अच्छा, अब हमारी बात सुन लीजिएगा, ये टाइम टेबल की बात मैं आपको बताऊं बच्चा, एक बात, अगर आप बहुत सिंसियर हो गए हैं, अगर आप सच में बहुत, अच्छा बुक्स फॉर ऑप्शनल हिंदी अभी अभी बता देता हूँ, अगर आप सच में सिंसियर हो गए हैं और आप एकदम वो रात में सोते सोते एकदम नींद उठ जाती है, या आपकी पेपर होने वाला है, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, तब तो आपका टाइम टेबल प्लान करेगा। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप एक सुंदर सा टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह 5 से 6 तक उठना है, फिर चाय पीना है, फिर जॉगिंग करनी है, फिर इतिहास पढ़ना है, फिर भूगोल पढ़ना है। ये हाँ एग्जैक्टली, रिकॉर्डेड सेशन से आप लाइव क्लास मत पढ़िए, तो रिकॉर्डेड सेशन हमारे सबके पढ़े रहते हैं, आप उनसे अपना पूरा कवर कर सकते हैं। अगर आप ये जो आप टाइम टेबल बनाते हैं, इस टाइम टेबल को आप शुरू में नहीं बना पाएंगे क्योंकि आप में वो शिद्दत नहीं होती, तो कम से कम इतना कर लीजिए, आप सवेरे सो के उठिए और एक बार विचार करिए कि आपके पास दिन में 2, 4, 6 कौन से घंटे एकदम खाली है जिसमें आप कुछ नहीं करते। तो बच्चा उस दिन कसम खाओ कि बस ये 3 घंटा जो खाली है ये पढ़ लेंगे। एक बार पढ़ने का चस्का जब लग जाता है, किताब में रस आने लगता है, तो अपने मन से किताब उठने लग जाती है, अपने मन से। लेकिन असल में रस तो है नहीं, रस तो आप बाएं बाएं इधर उधर गिराए फिरते हैं, तो पढ़ाई कैसे पैदा करेंगे? तो पढ़ाई में पैदा कर दीजिए तो मजा आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक टाइम टेबल आपका शेड्यूल हो जाएगा, किसी दूसरे का टाइम टेबल तुम्हारा नहीं हो सकता है। हम गाइड कर सकते हैं, सर बता सकते हैं, मैं बता सकता हूँ एक बढ़िया सा टाइम टेबल, लेकिन फॉलो आपको करना है, तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर दीजिए। ये नहीं है कि हमने कह दिया तो ब्रह्मांड वाक्य हो गया, इसको बदल नहीं सकते। बात समझ गए? क्लियर है? अच्छा, बाकी ऑप्शनल के लिए थोड़ी सी पर चर्चा कर लेता हूं। अगर आप ऑप्शनल हिंदी लेते हैं,
आपका मन है सर हम ऑप्शनल हिंदी लेना चाहते हैं, तो एक निवेदन करता हूं, अगर आपका हिंदी में इंटरेस्ट है न, मैं ये तो बात आपसे पक्की कहता हूं कि आप पढ़ेंगे, और जब आप पढ़ेंगे तो आपका नहीं होगा तो भी डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर आपके भीतर हिंदी का इंटरेस्ट है, आपको कोई कहानी की किताब उठा के पढ़ना अच्छा लगता है, आपको कबीर का दोहा सुन के उबकाई अगर हो जाती है, तो आप हिंदी ऑप्शनल के लिए नहीं बने। फिर आप हमारे पास साल भर पढ़ेंगे, फिर आप ये कहेंगे कि सर मजा नहीं आया, हम पब एड ले लेंगे, तो हम ये ले लेंगे, हम ये ले लेंगे। अगर आप सच में लिटरेचर चूज किए, तो बस एक निवेदन करता हूं, आप अपने आप को जांचिएगा, परखिएगा कि आपको कभी कबीर का दोहा सुन के मजा आया है, या कोई कहानी की किताब उठाते हैं तो आपका पढ़ने का मन करता है। नहीं साहब, लिटरेचर से तुम दूर दूर भागते हैं। तो अमरनाथ जब तुमको असाध्य वीणा का पाठ करेंगे तुम्हारे सामने, और असाध्य वीणा समझाएंगे, आ गए प्रियंवत केश कंबली उठा गए, राजा ने दिया आसन पधारो कृत्य हुआ मैं था, तो तुम कहोगे सब जाने क्या बता रहे। साहित्य पढ़ना है। आप आइए, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके भीतर, अच्छा देवेश बाबू सर, मुकेश सर हैं, और जीएस पढ़ाते हैं, हमारे टॉप एजुकेटर हैं। आप शायद पहली बार जुड़ रहे हैं, या आप सर से पहली बार मुखातिब हो रहे हैं, तो सर जीएस पढ़ाते, बहुत गजब पढ़ाते। कभी रैंकिंग वाला पन्ना टिक करोगे तो सर ऊपर ही दिखते हैं। ठीक है। अच्छा, नजदीक आ रहा है, नींद नहीं आ रही अजीत, इसके लिए तो पर्सनली बतिया लेना। और वो क्या कहते हैं, बड़ा गजब शेर है किसी का, कौन कहता है इश्क में नींद उड़ जाती है, कोई हमें भी करो, हमें नींद बहुत आती है। तो बच्चा, हमको लगता है तुम किताबों के इश्क में नींद उड़ा चुके हो, तो थोड़ा कंट्रोल करो। आती हर चीज की बुरी होती है, टेंशन वेंशन ना लो, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अच्छा सुनो, तो हिंदी माध्यम के लिए आपसे बस इतना कहता हूँ कि अगर अगर आपको हिंदी में थोड़ा सा भी रस है, कहानी पढ़ने में मजा आया है, उपन्यास पढ़ने में मजा आया है, आप लिटरेचर चूज कर लीजिए। हम लिटरेचर की गारंटी दें। आपका पूरा सिलेबस, चाहे वो अवहट्ट हो, चाहे वो अज्ञेय हो, चाहे वो कबीर का दर्शन तुम्हारे सामने दूर हुआ आएगा, सब एकदम क्लियर हो जाएगा। और फिर तुमको गोदान के धनिया के बारे में बताने में मजा आएगा। असली चीज वही है। जिंदगी में एक चीज मायने रखती है, वो क्या, जिसको गणित वाले इंटरेस्ट कहते हैं, हम हिंदी में उसको मजा कहते हैं। आप किसी को रुपया देते हैं, तो आपको दुनिया में सबसे कठिन काम होता है रुपया देना। आप शायद, अच्छा। अच्छा, तुम हमारी खबर ले रहे हो। अपनी अपनी रखो, हमारे तो 6 साल हुए बच्चा। देखो, जब आप किसी दूसरे को रुपया देते हो, तो आपको देने में कष्ट होता है, लेकिन आपको मालूम हो ब्याज देगा तो आपको मजा आता है। यानी कि दुनिया में जो काम सबसे कठिन है, रुपया देना, उसमें भी आपको मजा आ जाता है, क्योंकि इसके साथ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। एवरीथिंग इज इंटरेस्ट। मजा आता नहीं है सब। हम पॉलिटी पढ़ते मजा नहीं आता, हम हिंदी पढ़ते मजा नहीं आता, तो भैया जहां मजा आता है जिंदगी में वही मजा आएगा, इधर ना आएगा। असली चीज है मजा पैदा करो, इंटरेस्ट पैदा करो। तो अगर आप इंटरेस्ट क्लियर कर ले जाएंगे तो मजा आ जाएगा। तो सारा खेल कुल मिलाकर बस इतना है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट और कुछ। ठीक है, बाकी अभी 1 घंटा हम दोनों जगह अभी रुके रहेंगे, समय होने को है। तो हम अभी यहाँ से एक एक काम कर लेते हैं। हम अभी यहाँ से जब क्लास ओवर हो जाएगी, तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ। अभी रुक रही पहले हम लिंक दे देते हैं। अच्छा, आपने दे दिया है सर, गुड गुड गुड। तो ये इस लिंक पर क्लिक करिए। मैं अभी यहाँ से क्लास ऑफ करूंगा, जैसे अभी दोनों लोग दिखाई दे रहे हैं। तो अभी माइक हमारे हाथ में था, बीच बीच में सर थोड़ा एंकरिंग को एंकर थे, अब सर के हाथ में माइक को हम एंकरिंग करेंगे, समझ रहे। तो बस, अच्छा, पक्का एकदम आज वादा करके जाता हूँ, सबके सामने वादा करके जाता हूँ, हिंदी लिटरेचर का जल्दी पान करके मैं पूछ रहा हूँ। ठीक, कोई कोई डाउट नहीं रहेगा। हाँ, अच्छा, अरे सर वो पिन कर दीजिए, वरना वो क्लियर नहीं। एक बार दोबारा भेज के पिन कर दीजिए मुझे सर। पिन तो आप ही अच्छा करोगे पिन, सर। अच्छा पिन हम ही करेंगे, राम राम। कहाँ से होगा? नहीं नहीं सर, वो हम ही को भेजना होगा। राइट क्लिक करो सर मेरे कमेंट पे। हाँ, अरे रुके रुके रुके। नहीं, आपको भेजना पड़ेगा आपको, आप हाँ, भेजो। मुझे ही भेजना पड़ेगा। हम्म, अच्छा, एक मिनट, ओ 1 मिनट, बस बस सर, जरा 2 मिनट इनकी चर्चाएं लीजिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक ठीक। तो अभी तब तक सर से कोई सवाल कर लीजिए। हाँ, रुके रहिए। आपको जो इंग्लिश से डर लगता है, थोड़ा इंग्लिश का डर मैं निकाल देता हूँ। हिंदी का डर तो आपके अंदर से निकल गया। ठीक है, काफी बच्चे जानते भी नहीं है मेरे को, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन भी मैं आपको दे दूंगा। सर को तो सब जानते ही है। ठीक है,
आप इस लिंक के थ्रू अगली वाली क्लास में ज्वाइन हो सकते हो, या जो है क्या कहते हैं स्पेशल क्लास के सेक्शन में जाके वहां से भी आ सकते हो। टॉपिक का नाम होगा कि पहले अटेम्प्ट में यूपी पीसीएस को कैसे क्लियर करें, ठीक है ना, स्ट्रेटजी फॉर क्रैकिंग यूपी पीसीएस इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इस तरह की स्पेशल क्लास चल रही होगी 5 बजे, ठीक है ना। तो मैं उसको ऑन कर देता हूँ, 5 बज गए, आप वहां से भी जुड़ सकते हो और यहाँ से भी जुड़ सकते हो। मैं इस सर लिंक यहाँ पे से भेज, जब मैं लिंक यहाँ से भेज दूँ तभी आप उसे ऑन कर देगा। आप एक भेज बार, दो, मैं साइड बाय साइड चला देता हूँ सर, ठीक है। अच्छा अच्छा, अरे राम, वो लिंक नहीं ले रहा है सर। आप कट पेस्ट हाँ जी, एक मिनट, अरे भेज रहा हूँ बच्चा। ये हो गई पिन, आप इस क्लास को पिन लिंक कर लें। हाँ, अरे अभी अभी सब कनेक्ट हो जाएगा। आप इसे पिन जो हमने किया है, हाँ, आ गए, दोनों लोग आ गए, दोनों लोग आ गए। तो आप इसे क्लिक करिए, सर की क्लास में पहुंचिए, हाँ, और हम यहाँ से छोड़ के वहां पहुंच रहे हैं, ठीक है। चलिए, बाय बाय। ठीक है, अब वहां भी बातचीत कंटिन्यू रहेगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं, बस इधर से आप छोड़ते जाइए और उधर एंट्री मारते जाइए। मैं इधर से इन कर रहा हूँ क्लास। ओके, बाय बाय।